मैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव, MST इंटर कॉलेज दवनपुर। आज मैं आप सबको क्लास 10th का इंग्लिश पोइट्री का एक लेसन है जिसका नाम है विलेज सॉन्ग और उसको कंपोज किया है सरोजिनी नायडू ने। मैं उस लेसन्स के बारे में आपको संक्षेप में बताऊंगा। जो विलेज सॉन्ग लेसन है, विलेज सॉन्ग का मतलब होता है गांव का गीत। सिंपल सी लैंग्वेज में से कहते हैं गांव का गीत। या आखिर गांव का गीत है क्या और इस लेसन में होता क्या है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम विलेज सॉन्ग के बारे में चर्चा करते हैं। यानी विलेज सॉन्ग यानी हो गया गांव का गीत। इस लेसन में डायलॉग है एक माँ का अपनी बेटी के प्रति। माँ अपनी बेटी को कुछ कहती है और फिर बेटी का क्या रिप्लाई आता है, फिर माँ कुछ कहती है, फिर बेटी का क्या रिप्लाई आता है, वह इस लेसन में आपको बताया जाएगा। क्या डायलॉग उन सब के बीच होता है और उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, वो जब आप लेसन पढ़ेंगे तब आपको मालूम चल जाएगा, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं लाइन से। पहला जो 4 लाइन्स है उसमें है हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग, would you cast your jewels all to the breeze blowing, would you leave the mother who on golden grain has fed you, would you grieve the lover who is riding forth to wed you। जो ये लाइन है इसमें एक माँ अपने बेटी से कुछ कहना चाह रही है और जो माँ है वह बेटी से क्या कहना चाह रही है वो इस लाइन में बताया गया है। लाइन स्टार्ट होता है हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। हनी का मतलब होता है यहाँ पे मीठा या प्यारा। हनी का मतलब शहद नहीं, हनी का मतलब है यहाँ पे मीठा या प्यारा। हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची वेदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। एक माँ अपनी बच्ची से कहती है, क्या कहती है, ये प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। Would you cast your jewels all to the breeze blowing, would you cast, क्या तुम अपने गहने को, अपने आभूषण को, all to the breeze blowing, क्या तुम अपने गहने को, क्या तुम अपने आभूषण को इस बहती हुई हवा में उछाल दोगी या फेंक दोगी। यहाँ पे एक माँ अपने बच्ची से इस तरीके से बात कह रही है। Would you leave the mother who on golden grain has fed you, would you leave the mother, क्या तुम अपनी माँ को भी छोड़ दोगी, क्या तुम अपनी माँ को भी छोड़ दोगी या अपनी माँ से विदा हो जाओगी या अपनी माँ से दूर चली जाओगी। Who on golden grain has fed you, जो कि आपको यानी उस बच्ची को एक सुनहरे गेहूं के बालों की तरह पाला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जब गेहूं होता है तो स्टार्टिंग में बहुत छोटा होता है और लास्ट में क्या होता है, बड़ा होता है, लास्ट में पक जाता है। ठीक उसी तरीके से एक बच्ची बहुत छोटी होती है और फिर धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है और एक समय ऐसा आता है कि जब माँ को लगता है कि उसकी जो बच्ची है अब उससे दूर होने वाली है या विदा होने वाली है। Would you grieve the lover who is riding forth to wed you, would you grieve the lover, क्या तुम अपने उस प्रेमी को भी निराश करोगी, क्या तुम उस प्रेमी को भी निराश करोगी। Who is riding forth to wed you, जो कि घोड़े पे सवार होके आपसे मिलने के लिए आ रहा है या आपसे शादी के लिए आ रहा है। यहाँ पे ये जो डायलॉग है माँ का अपने बेटी के प्रति, माँ ने अपनी बेटी को क्या कहा। अब जो दूसरी लाइन्स है उसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो बच्ची है वह अपने माता का किस तरीके से जवाब देती है। दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से है, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बॉक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, टू द कोयल हंटेड रिवर स्लाइस वेयर लोटस लिलीज ग्लिशन, द वायर्स ऑफ द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग मी ओ लिसन। अब यहाँ पे जो छोटी बच्ची होती है वह अपनी माँ को क्या जवाब देती है। बच्ची कहती है, मदर माइन मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट
मैं जंगल की ओर जा रही हूँ, मैं जंगल में जा रही हूँ या जंगल की ओर जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बॉक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। मैं जंगल में चंपा के बागों में जा रही हूँ। जंगल में कई सारे वृक्ष होते हैं, लेकिन वह कहाँ पे जा रही है? चंपा के बागों में, जहाँ पे चंपा की जो कलियां हैं वह खिली हुई हैं। टू द कोयल हंटेड रिवर स्लाइस वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन। टू द कोयल हंटेड रिवर स्लाइस। मैं उस नदी द्वीप के किनारे भी जा रही हूँ जहाँ पे कोयल अपनी आवाज़ को निकाल रही है। कोयल जिस तरीके से आवाज़ निकालती है वह एक परिदृश्य है, वह बच्ची बताना चाह रही है। वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन। जहाँ पे कमल और कुमुदनियाँ खिले हुए हैं। द वॉइस ऑफ द फेरिक फॉल्क आर कॉलिंग मी ओ लुशन। वह अपनी माँ से कहती है मुझे परियों की आवाज़ सुनाई दे रही है या परियां मुझे बुला रही हैं। ओ लिशन, इस आवाज़ को सुनो। हे माँ, मेरी इस आवाज़ को सुनो। मैं जंगल की ओर जाना चाहती हूँ। मैं जंगल में चंपा के बागों में जाना चाहती हूँ जहाँ पे चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं। मैं उस नदी द्वीप के किनारे भी जाना चाहती हूँ जहाँ पे कोयल कूकू की आवाज़ भी निकाल रही है और मुझे जंगल की जो परियां हैं वो मुझे बुला रही हैं। उनकी आवाज़ सुनो, मैं जंगल की ओर जा रही हूँ। यहाँ पे जो बच्ची है, जो उसके मन की बात थी, उस बच्ची ने बता दिया। अब माँ की बारी आती है। अब फिर माँ क्या कहती है इस बच्ची के जवाब में, उसको ध्यान से देखना। हनी चाइल्ड, द वर्ld is full of pleasure, of riddle songs and cradle songs and sandal scented leisure. Your riddle robes are in the loom, silver and saffrons glowing. Your riddle cakes on the earth, oh whither are you going? अब बच्ची क्या जवाब देती है? हनी चाइल्ड माँ क्या जवाब देती है? हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। प्यारी बच्ची, यह जो संसार है वह खुशियों से भरा हुआ है। इस पोयम का सार यह है कि माँ चाहती है कि उसकी जो बच्ची है एक समय के बाद जो सांसारिक जीवन होता है वह उसमें शामिल हो जाए या उस सांसारिक जीवन में चली जाए। जैसे सबके शादी ब्याह होता है, उसके बाद लोग सांसारिक जीवन में चले जाते हैं, लेकिन जो बच्ची है उसका जो मन है या उसका जो दिमाग है वह सांसारिक जीवन में या सांसारिक सुख में नहीं लगता है, बल्कि वह जंगल की ओर जाना चाहती है और उसे लगता है कि जंगल ही हमारा सब कुछ है। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। प्यारी बच्ची, यह जो संसार है वह खुशियों से भरा हुआ है। ऑफ रिडल सॉन्ग्स एंड कैरल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर। ऑफ रिडल सॉन्ग्स, शादी के गीत हो रहे हैं, पालने के गीत हो रहे हैं और हर जगह जो चंदन की खुशबू है वह बिखरी हुई है। कहने का मतलब है माँ एक माहौल क्रिएट कर रही है। वो बताना चाह रही है कि सब कुछ घर में हो रहा है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन तुम फिर भी जंगल की ओर जाना चाहती हो। तुम जंगल की ओर क्यों जाना चाहती हो? योर रिडल रोब्स आर इन द लूम। आपके जो शादी के पोशाक हैं वह हथकरघा में बनने के लिए गए हुए हैं। सिल्वर एंड सेफ्रॉन्स ग्लोइंग, उसमें चांदी और जो केसरिया कलर है वह चमक रहा है। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द एरात, ओ वेदर आर यू गोइंग। आपका जो शादी का केक है, आपके जो शादी का पकवान है, आपके शादी का जो मिष्ठान है वह तैयार हो रहा है, वह भट्टी पे बनने को तैयार हो रहा है। ओ वेदर आर यू गोइंग, ओ प्यारी बच्ची तुम कहाँ पे जा रही हो। यहाँ पे माँ अपने बच्ची से ऐसा कहती है। अब लास्ट लाइन में बच्ची अपनी माँ को क्या जवाब देती है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड कैरल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सॉरो, द लदर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ द डेड टुमारो, फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग। अब बच्ची क्या जवाब दे रही है? द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड कैरल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सॉरो। ये जो शादी के गीत हैं, ये जो पालने के गीत हैं, यह दुख के प्रतीक हैं। कहने का मतलब है कि जब शादी ब्याह होता है तो माहौल कैसा होता है? खुशियों से भरा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही लड़की विदा हो जाती है, जैसे लड़की चली जाती है तो पूरा जो माहौल होता है वह गमगीन हो जाता है। तो यही
वह बच्ची कहना चाह रही है। द लदर ऑफ द सन टुडे, द लदर ऑफ द सन टुडे यानी कहने का मतलब जो आज सूर्य चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आज जो घर में खुशियों का माहौल है। द विंड ऑफ दैट टुमारो, यही कल हवा की झोंके की तरह आएगा और सब कुछ उड़ा के चला जाएगा। कहने का मतलब मेरी ये है कि आज जो इतना अच्छा माहौल घर में है यह आज ही है, कल क्या होगा, कल ये हवा की झोंके की तरह आएगा और सब लोग उदास हो जाएंगे या सब लोग निराश हो जाएंगे। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर कॉलिंग। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, फॉर स्वीटर साउंड मैं मधुर ध्वनि के लिए, मैं मधुर संगीत के लिए। द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, मैं मधुर संगीत के लिए, मैं मधुर धुन के लिए मैं जंगल में झरनों के नीचे जा रही हूँ जहाँ पे झरना गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। जब झरना गिरता है ऊंचाई से तो झरने की कलकल सी आवाज़ आती है। उस कलकल सी मधुर आवाज़ को वह छोटी सी बच्ची जाके सुनना चाहती है, जाके उस सांस को देखना चाहती है। ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे द फेरी फॉल्क और कॉलिंग। ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, अब मैं यहाँ पे ठहर नहीं सकती हूँ। द फेरी फॉल्क और कॉलिंग, मुझे परियाँ बुला रही हैं, मैं जंगल की ओर जाना चाह रही हूँ। ये जो लेसन है विलेज सॉन्ग यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग समझ गए होंगे इसमें जो डायलॉग हुआ किस तरीके का डायलॉग हुआ। एक माँ का अपनी बेटी के प्रति, माँ कुछ कहना चाहती है, बेटी कुछ कहना चाहती है, फिर माँ का जवाब आता है, फिर बेटी प्रश्न करती है। तो कहने का मतलब है ये एक बहुत ही अच्छा कविता है और इसको कंपोज किया है सरोजिनी नायडू ने और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इस लेसन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू। आपको इस लेसन में या मेरे बताए गए टॉपिक पे अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है या कहीं भी संदेह होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में आके आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उस पर विचार करूँगा और भी अच्छे तरीके से लेसन को बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।